इन सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का गौरव हो। हम लोग प्रभु के वचनों की ओर बढ़ेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? यस, आमेन, हालेलुया। थोड़ा ठंड का समय है, माहौल है, सब लोग ऐसे सिकुड़ कर बैठे हैं, नो प्रॉब्लम। परंतु मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप अपने कानों को क्या करें, खुला रखें, ताकि परमेश्वर का वचन आपके दिल और दिमाग में काम करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद नहीं रखना है, खोल के रखना है ना। आप क्या करते, वचन सुनते समय कोई भी लोग अपनी आंखें बंद करते हैं, बंद नहीं रखा है, सिर्फ खुली मेरी तरफ देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आंखें बंद करना है तब आंखें बंद करना है, तब क्या करते हैं आप, आंखें खोलते हैं। और जब बंद करना होता है तब खोलते हैं, और जब खोलना होता है तब क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं। तो आप ऐसा मत करें, अभी आंखें खोलकर और कान खोलकर केवल परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया, मेरे कान खुले हैं। यदि आपके कान खुले नहीं है तो प्रभु खोलेगा। आज संदेश वही है, प्रभु खोलेगा, है ना। संदेश का विषय है खोलेगा, प्रभु खोलेगा। प्रभु क्या क्या खोलता है, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। परमेश्वर क्या क्या खोलता है। बाइबल में बहुत सारे इवेंट्स हैं, कई सारे स्थानों में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहीं ना कहीं किसी की आंखें खोल रहा है, कहीं ना कहीं किसी के कानों को प्रभु खोल रहा है, कहीं ना कहीं किसी के मुंह को प्रभु खोल रहा है, कहीं ना कहीं किसी के हृदय को, मन को प्रभु खोल रहा है। और यदि परमेश्वर खोलता है, इसका मतलब है परमेश्वर कुछ बातों को हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है, हमें दिखाना चाहता है, हमें सुनाना चाहता है, हमारे मन के अंदर वो डालना चाहता है। आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग सुनते तो हैं पर हम उसको समझ नहीं पाते। स्वाभाविक कई बार कानों से परमेश्वर की बातें सुनी तो जाती है पर समझी नहीं जाती, परंतु जब परमेश्वर अपनी ओर से हमारे कानों को खोलता है परमेश्वर, हम सुनते हैं और सुनकर उसे हम समझते भी हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कई सारे स्थानों के ऊपर हम देखते परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने आंखों को खोला। क्या खोला? आंखों को खोला। हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति की किताब 21वां अध्याय, और 21वें अध्याय के अंदर हम लोग 19 और 20 को हम पढ़ेंगे। 19 और 20, उत्पत्ति 21वां अध्याय और 19 और 20। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हाँ, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा, और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन पढ़े हुए वचनों के लिए। यहां पर हाजिरा और उसका बेटा इश्माइल को लेकर लिखा गया है। हाजिरा अपने बेटे को निकल पड़ती है, क्योंकि सारा उसे क्या करती है, थोड़ी सताती है। वो सताओ वो सहन नहीं कर पाती, वहां से निकल पड़ती है। जब वो निकल पड़ती है, अपने बेटे को साथ लेकर जाती है, जंगल में जाती है, पानी उसे दिखाई नहीं देता है। ऐसे समय इस घटना को देखते हुए हमें वचन के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। 18 पर थोड़ा पढ़िए, क्या लिखा है? उठ अपने लड़के को उठा
अपने हाथ से उसे संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा हाँ, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। और आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। प्रभु हाजिरा को बोल रहा है कि तुझे अपने बेटे को क्या करना है, संभालना है। उसके द्वारा मैं एक बड़ी जाति को क्या करूंगा, बनाऊंगा। इश्माइल के संबंध में प्रभु ये बोल रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसकी आंखों को क्या किया, खोला। ठीक है, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। क्या खोल दी? आंखें खोल दी। बोलिए, परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें खोल दी। क्या हाजिरा को स्वाभाविक आंखें नहीं थी? सो ये कौन सी आंखें हैं जिसको लेकर प्रभु बोल रहा है ना? क्या इसे दिखाई नहीं देता है? दिखाई देता है। ये अपने स्वाभाविक आंखों से देख सकती हैं, पर परमेश्वर कभी कभी हमारी आत्मिक आंखों को इसलिए खोलता है ताकि हम परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के नियोजन को, परमेश्वर के कार्यों को हम अपने आंखों से देख सके। ये बात हम परमेश्वर जो करता है वो देख नहीं पाते, प्रभु के प्रबंधों को देख नहीं पाते, उसके कार्यों को देख नहीं पाते, वो क्या करना चाहता है वो देख नहीं पाते। हमारी आंखें कई बार संसारी होने के नाते प्रयोग संसारी बातों में खो जाती है। हम परमेश्वर को नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते। हाजिरा के संबंध में यही है। हाजिरा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल उसको अपने जीवन की तकलीफ दिखाई दे रही है, पर जीवन नहीं दिखाई दे रहा है। परमेश्वर की योजना क्या है, उसको योजना को देख नहीं पा रही है। परंतु लिखा परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें खोल दी। हालेलुया, हालेलुया। और प्रियो, जब परमेश्वर आंखों को खोलता है तो क्या होता है मालूम है? दिखाई देता है। जो साधारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, वो आंखें देखना शुरू करती हैं जो परमेश्वर की अद्भुत बातें हैं, जो परमेश्वर की ओर से है। यहां लिखा है कि जब परमेश्वर ने आंखें खोल दी, ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। पानी का कुआं दिखाई पड़ा, है ना? पानी किसको दर्शाता है? जीवन को दर्शाता है ना। और उसके बाद वो थैली लेती है, थैली में पानी डालती है और अपने बेटे को क्या करती है? उसे पिलाती है ताकि वो जीवन को जी पाए, ताकि वो आने वाले समय में खड़ा हो जाए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर के जीवन को कई बार देख नहीं पाते कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या तय करके रखा है, उसकी योजना मेरे लिए और आपके लिए क्या है। परंतु यहां पर हाजिरा जब भविष्य को लेकर अज्ञान थी, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोलकर कहा कि देख, तेरे लड़के को मैं एक बड़े जाति का मूल बनाऊंगा। उसे मरना नहीं है, उसे जीवन जीना है। और इसलिए उसकी प्यास बुझाने के लिए तुझे उस कुएं के पास जाना है। कुआं भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था, पर जब आंखें खोली गई वैसे ही उसको कुआं दिखाई दिया। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार क्या होता है मालूम है? जीवन की किताब तो हमारे हाथों में है, पर जीवन उसके अंदर दिखाई नहीं देता है। जीवन की किताब कहाँ होती है? हाथों में होती है, घर में होती है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि बाइबल जीवन की किताब है? सब लोग विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर जब हम जीवन की किताब को खोलते हैं और जीवन की किताब को खोलकर जब इसमें से पढ़ते हैं, हमें पढ़ते नींद आती है ना। बहुत सारे लोगों को नींद आती है, नहीं आती?
बाळाचं आहे बायवर वाजता वाजता झोप येते, एवढी शांत झोप येते की पूर्ण रात्र झोपतो आणि दिवस कधी आराम माहीत पडत नाही. हालेलुया हालेलुया. भाद्रपद का चलता है कि सूरज निकला, वो पहले दिन का था कि आज के दिन का पता ही है ना, क्योंकि सो जाता है ना. प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों हम परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते. किसी लड़के को आपने देखा है जो रात को मोबाइल में पिक्चर देखता है, यूट्यूब के ऊपर पिक्चर देखता है या गेम खेलता है, तो आपने देखा होगा कि बच्चा क्या करता मालूम है, उंगली जब तक नहीं सिकुड़ नहीं जाती, कधी कधी पण असं करता असं त्याचं पण असंच होते, तो सरळच होत नाही. प्रेज द लॉर्ड. वो रात भर क्या करता है, देखता है. बाद में जबरन जब धुल की आती है, मोबाइल नीचे गिरता, बाद में सो जाता है. तब तक बेचारा देखता है ना, पता नहीं है कि उस मोबाइल से वो क्या कर देता है ना, पर वो उसके दिमाग के ऊपर असर कर रहा है ना, उसकी सोच के ऊपर असर कर रहा है. और जब सोता है वो चिल्लाता है ना, भाई म्हणते काय झालं पोराले, रात्री घाबरला म्हणते है ना, कारण त्या मोबाईल मधून त्याने भूत पाहिला आणि भूत त्याच्या दिमागात आला आणि तो रात्री त्याला म्हणताय मी आलो, घाबरला बिचारा है ना. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. नशीब सातवी ओळी नाही गेली. सातवी म्हणजे काय, मराठी शब्द आहे सातवी, गेली नाही काय, नशीब है ना. प्रेज द लॉर्ड. एवढा घाबरला. प्रभु का धन्यवाद हो. मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्गदूत आप देखेंगे जब आप जीवन की किताब को पूरे ध्यान से पढ़ेंगे. हालेलुया हालेलुया. सो ये क्यों हमारे जीवन में हो रहा है. प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है तब हम व्यवस्था को देखते हैं. और इसलिए भजनकार बड़े सुंदर रीति से कहता है कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को देख पाऊं. हालेलुया हालेलुया. बाइबल केवल ज्ञान प्राप्त करने वाली किताब नहीं है, ये जीवन देने वाली किताब है, ये जीवन परिवर्तित करने वाली किताब है. ये जीवन परिवर्तन तब आएगा, ये जीवन हमारे भीतर तब आएगा जब हमारी आंखें खुल जाएंगी और खुली हुई आंखों से हम परमेश्वर की व्यवस्था को देखना शुरू करेंगे. हालेलुया हालेलुया. वरना सालों साल निकल जाएंगे, हमें केवल आदम जो अदन बाग का है वही पता चलेगा. हालेलुया. जो नंगा था और उसने अपने नंगेपन को ढांपने के लिए क्या किया, हाँ पौधे के पत्तों को क्या किया, वस्त्र बनाकर फेंका. हालेलुया. उतना ही मालूम. बाळा साहेब को पापात पडला आणि हवाज पापात पडली आणि त्याने आपल्यासाठी वस्त्र तयार केले. कोणते वस्त्र तयार केले, झाडाचे पत्ते बांधले. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु बोलता है पत्ते काम के नहीं है, पत्ते कभी भी बकरी आकर खा सकती है. तो प्रभु बोलता है तुमको टेम्पररी नहीं, तुमको परमानेंट वस्त्र पहना दो. हालेलुया. प्रभु ने उनको चमड़े के वस्त्र दिए. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो प्रभु का धन्यवाद हो. परमेश्वर की महिमा को हम कब देखेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को हम कब देखेंगे, परमेश्वर के अद्भुत कामों को हम कब देखेंगे. परमेश्वर हमारी आंखों को जब खोलता है प्रियो, परमेश्वर जब हमारी रूहानी आंखें खोलता है हम देखना शुरू करते हैं. प्रभु की स्तुति हो कि हाजिरा को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. प्रभु का धन्यवाद हो, आंखें जब खोली गई उसे दिखाई देने लगा. हालेलुया हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद हो. आप में से हर एक की आंखों को पवित्र आत्मा आज के दिन खोले ताकि आप परमेश्वर की महिमा को रियल आंखों से देखने पाए जो हमारी आत्मिक आंखें हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जो परमेश्वर हमारी सोच को खोलना चाहता है, प्रभु हमारी आत्मिक दृष्टि को खोलना चाहता है. और परमेश्वर का धन्यवाद हो. कई बार हम समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब है हमारी आंखें कहीं ना कहीं क्या है, बंद है, हम देख नहीं पा रहे.
परंतु पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारा प्रभु आंखों को खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, बोलिए वो आंखों को खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, ताकि हमारा आत्मिक अंधापन जो है वो दूर हो जाए। प्रियो, हमारे पास स्वाभाविक आंखें हैं और जरूर हम इन आंखों से तरह तरह के रंग देखते हैं, लोग देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, परंतु हम परमेश्वर की बातों को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके लिए आत्मिक आंखों का होना जरूरी है, आत्मिक दृष्टि को होना जरूरी है। और यह आत्मिक दृष्टि तब होती है जब प्रभु इन आंखों को क्या करता है, खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो और एक घटना बाइबल में देखेंगे, गिनती की किताब 22वां अध्याय और 31 से लेकर आगे तक हम देखेंगे कि यहाँ पर बालाम की आंखों को प्रभु ने खोला। गिनती और इसका 22वां अध्याय और 31 से लेकर आगे तक हम प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली, हाँ, और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए हाँ, मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। हालेलुया, तब वह झुक गया हाँ, और मुंह के बल गिर के दंडवत की। क्या दिखाई दिया मालूम है? बालाम क्या करने के लिए जाने वाला था? इस्राएली लोगों को श्राप देने के लिए जाने वाला था। वो परमेश्वर के अगेंस्ट में काम करने के लिए जाने वाला था। वो गदी वहां पर जो बालाम की है वो खड़ी की खड़ी है, वो जाने की जाके तैयारी नहीं है। परमेश्वर ने यहां लिखा है कि बालाम की आंखों को खोला और खोलने के बाद उसने क्या देखा? ध्यान से वो शब्दों को सुनिए कि उसने कौन से स्वर्गदूत को और कैसे देखा है। हाँ, पढ़िए, वही वचन पढ़िए जो आपने पढ़ा। यहोवा के दूत ने उससे कहा, नहीं, उसके पहले का वचन क्या देखा? आंखें खोलने के बाद क्या देखा? तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली, बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में खुली तलवार, नंगी तलवार लेकर मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। हालेलुया, ये दूत कहां पर खड़ा था? मार्ग पर खड़ा था। और खड़ा होकर, ये जब खड़ा था, बाइबल बताती है कि बालाम को ये दिखाई नहीं दे रहा है। बालाम क्या कर रहा है? अपने गधी को मार रहा है, पीट रहा है कि वो आगे जाए ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, गधी को दिखाई दे रहा है परंतु बालाम को। हालेलुया, कई बार क्या होता है, गधों को परमेश्वर की बातें दिखाई देती है, समझदार बोलता है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर को किसने देखा है? हाँ, कोई परमेश्वर नहीं है। कौन बोलता है मालूम है? ज्यादा पढ़ा लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये बेचारे साधारण हैं जो अपने आप को मूर्ख समझते हैं, जितना ज्यादा एजुकेटेड है वो बोलते परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो ज्यादा साइंस पढ़ा हुआ क्या मतलब? साइंस है, परमेश्वर है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। दूध किसको दिखाया जाए? मानव पहले गधी को दिखाया जाए, इसलिए गधी आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। उसको मालूम है मैं आगे बढ़ूंगी तो मेरे मालिक की गर्दन को दूध क्या कर देगा? काट देगा, है ना। इधर ही वो खत्म हो जाएगा। उसको बचाने के चक्कर में ये आगे नहीं बढ़ रही है और ये बिलाम जो है उसको कंटिन्यू मारते जा रहा है। आगे बढ़, मुझे जाना है आगे ना। और प्रभु बोलता है यार इसकी आंखें खोलना पड़ेगा, है ना। मैं बालक को मारना भी नहीं चाहता हूं। तो प्रभु जब उसकी आंखें खोलता है, प्रभु का धन्यवाद हो, एक भयंकर नजारा वो देखता है। क्या देखता है कि स्वर्गदूत, एक बड़ा सा स्वर्गदूत नंगी तलवार लेकर खड़ा है। कहां पर? रास्ते पे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपनी आंखों से स्वर्गदूत को देखा। जब उसकी रूहानी आंखें परमेश्वर ने खोल दी, उसने अपने सामने आने वाली घटनाओं को देखा।
जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब परमेश्वर आंखें खोलता है हम उसके जीवन को देखते हैं। जब परमेश्वर आंखें खोलता है हम उसके दूतों को और उसके प्रबंधों को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ऐसा करता है? मेरे बाइबल में लिखा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रभु ऐसा करता है। यदि आपके बाइबल में कुछ अलग लिखा होगा तो आप जाने। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि मेरे प्रभु ने मेरा प्रभु जब आंखें खोलता है तो हमें दिखाई देता है। हालेलुया। दो प्रकार के संसार है, एक संसार जो आंखों से दिखाई देता है और एक जो आत्मिक है, जो स्वाभाविक आंखों से कभी दिखाई नहीं देता। परंतु जब हम परमेश्वर की कृपा से हमारी आंखें खोली जाती है, जब प्रभु हमारे दृष्टि को खोलता है, प्रियो हम उसे देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ा यूनिक है, ये बड़ा अलौकिक है। हालेलुया, हालेलुया। और आप में से हर कोई व्यक्ति इस यूनिकता को देख सकते हैं, इस अद्भुत अनुभव को आप अपने जीवन में ले सकते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बालाम ने अपने आंखों से देखा कि एक दूत उसके सामने खड़ा है और वहां पर हम देख सकते हैं इस प्रकार से बालाम अपने आप को उस दूत से क्या करता है? बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई आने वाली घटना को देख सकेगा तो कितना अच्छा होगा। अरे यार, मुझे पहले पता है कि क्या होने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आने वाले समय की घटना को अभी से आपको बताता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रभु आपकी आंखें खोले, यदि प्रभु मेरी आंखें खोले तो हम उसको देख सकते हैं, उसकी व्यवस्था को देख सकते हैं, उसे हम अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक और उदाहरण हम बाइबल में देखेंगे, दूसरे राजाओं की किताब और 6वां अध्याय, और हम लोग 17 से लेकर थोड़ा आगे तक पढ़ते जाएंगे। दूसरे राजाओं की किताब और 6वां अध्याय और 17 से लेकर आगे तक। हाँ, तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, हाँ क्या कहा? इसकी आंखें खोल दें कि ये देख सकें। तब एलीशा ने, हाँ तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, तब वो देख सका। क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़, हाँ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की, हाँ कि इस दर्द को अंधा कर डाल। यस, रुक जाएंगे आप देखिए, एलीशा को मारने के लिए, एलीशा की हत्या करने के लिए आराम की सेना लिखा है बड़े संख्या में निकली। और सुबह सुबह परमेश्वर का दास एलीशा इसका सेवक बाहर आकर देखता है और दूर से क्या देखता है कि एक बहुत बड़ी आरामी सेना आ रही है। किसके लिए? उनके ऊपर हमला करने के लिए। बहुत बड़ी सेना को इन्होंने देखा। ध्यान से सुनिए इस घटना को। और जब इन्होंने बड़ी सेना को अपनी ओर आते देखा, ये सेवक डरते कांपते हुए एलीशा के पास आए और इन्होंने क्या बोला? आराम की सेना ने हमारे ऊपर हमला बोल दिया है। दूर से आप देखो बहुत बड़ी सेना, अनगिनत ऐसी सेना आ रही है। तो एलीशा ने क्या किया मालूम है? एलीशा को मालूम है कि परमेश्वर के दूत उसके सुरक्षा के लिए क्या है? खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपको परमेश्वर के दूत बचाते हैं? मी सांगतो म्हणून स्वतः हात वर करत वाटते लगे हाथ खाली कर हाथ, पर आपका विश्वास है? यस, बाइबल में वो घटना है। एलीशा को मालूम है कि वो अपने दूतों को आज्ञा देता है उसकी सुरक्षा के निमित्त, ताकि उसको पांव में क्या ना लगे, ठेस न लगे। तो एलीशा को मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेता है।
मुझे डरने की कांपने की आवश्यकता नहीं है। आगे तो आगे आरामी सैनिक, मुझे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। तो ये तो उसका सेवक तो बड़ा घबरा गया। अभी एलीशा क्या करेगा इतनी बड़ी सेना के सामने? हालेलुया। इनके हाथों में बहुत सारे शस्त्र हैं, कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? तो प्रभु का सेवक एलीशा बोलता है, प्रभु मेरे सेवक की आंखें इस समय खोल दे ताकि वो तेरे प्रबंधों को देख पाए कि तू कैसी मेरी सुरक्षा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसी आपकी भी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वैसी जैसी सुरक्षा उसने एलीशा की वैसी वो आपकी सुरक्षा करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब इस सेवक की आंखें खोल दी तो इस सेवक ने अपने खुली आंखों से देखा, क्या देखा? ये पहाड़ों के ऊपर अग्नि में घोड़े हैं, रथ है, कई बड़े बड़े दूत हैं जो किसकी सुरक्षा के लिए मौजूद है, तैनात है, एलीशा के। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जेड प्लस सुरक्षा से बड़ी सुरक्षा मेरी प्रभु ने मेरे लिए रखी है। हालेलुया। यदि वो चाहे आपको बचाना, यदि वो चाहे आपकी सुरक्षा करना, प्रभु का धन्यवाद हो, संसार की कितनी भी ताकत आपके विरोध में खड़ी हो जाए, मेरा प्रभु बचाने के लिए योग्य और सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तो अग्नि में भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब इस सेवक ने देखा कि बड़े बड़े रथ, घोड़े, अग्नि में घोड़े यहाँ पर मौजूद है एलीशा की सुरक्षा के लिए। हालेलुया। तो कौन एलीशा के खिलाफ खड़ा हो सकता है? हालेलुया। प्रियो, हम परमेश्वर की महान सुरक्षा को कई बार देख नहीं पाते हैं, परमेश्वर के प्रबंधों को देख नहीं पाते हैं, वो कैसे हमें चलाने वाला है इस बात को समझ नहीं पाते। परंतु प्रियो, प्रभु आपकी और मेरी आंखें खोल दे और प्रभु मुझे दिखाए कि मेरा प्रभु कितना मेरे लिए प्रबंध करने वाला और कितनी मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसमान स्वर्गदूतों की बाड़ा आपके सुरक्षा के लिए तैनात प्रभु ने करके रखी है ताकि आपकी रक्षा की जाए, शत्रु से आपको बचाया जाए, शैतान की युक्ति से आपको बचाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार प्रियो, परमेश्वर की सुरक्षा को हम देख नहीं पाते, परमेश्वर के प्रबंधों को हम देख नहीं पाते, परमेश्वर के कार्यों को देख नहीं पाते। कारण यह है कि आंखें कहीं ना कहीं बंद है। हालेलुया। प्रभु आज के दिन हमारी आंखों को खोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। न दिखाई देने वाले वो अदृश्य स्वर्गदूत प्रभु के लोगों के सुरक्षा के लिए डेरा डालकर खड़े हैं, वो उनकी सुरक्षा में तैनात है। और एलीशा ने जब प्रार्थना की तब इस सेवक को दिखाई दिया और पता चला कि आरामी सेना से भी बढ़कर कई गुना ज्यादा बड़ी सेना, परमेश्वर की सेना एलीशा के सुरक्षा के लिए तैनात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एलीशा भी बड़ा चालाक आदमी है। एलीशा ने क्या किया मालूम है? इसकी आंखें खोलने के लिए प्रार्थना की और सामने वाले शत्रु की आंखें बंद करने के लिए प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आप चाहे तो आपकी किसी की खोल सकते हैं और चाहे किसी की बंद कर सकते हैं, पर शर्त है ना, किसी भी जगह जाकर खोलने का नहीं, बंद करने नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन उस परिस्थिति को लेकर काम करता है। जब प्रभु चाहता है कि आंखें खुल जाए, जरूर प्रभु आंखें खोलता है और परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाता है, परमेश्वर अपने सामर्थ को दिखाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु आंखें खोलने वाला है।
और परमेश्वर चाहता है कि आज के दिन प्रभु की कलीसिया की आंखें खुल जाए, ताकि परमेश्वर की महानता को हम देखें, परमेश्वर की सामर्थ को हम देखें, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखें, उसके प्रबंधों को देखें, वो कितनी हमारी सुरक्षा करता है, इस बात को हम देखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर केवल आंखों को ही नहीं परंतु प्रभु कानों को भी खोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेंगे हमारे कान तो अच्छे हैं, ठीक ठाक है, अच्छे से सुनते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमारे विषय में भी 10 फीट के ऊपर से भी छोटी आवाज में बात करे तो भी हमको क्या होता है, सुनाई देता है। तुमच्या विरोधात तुम्ही बोलू द्या 100 फुटावरून माणूस येतो, बरोबर ते बरोबर आहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर हमें आखिर इस प्रकार से प्रभु खोलता है, तो कानों को क्यों खोलना चाहिए? क्योंकि हम प्रभु की बातों को कई बार क्या नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि संसार में तरह तरह की क्या है, आवाजें हैं, और हम परमेश्वर की आवाज को क्लियरली सुन नहीं पाते। इसलिए प्रभु क्या करता है, कभी कभी हमारे आत्मिक कानों को भी प्रभु क्या करता है, खोलता है, ताकि हम रियली वास्तविक रीति से उसकी आवाज को भी हम क्या कर सके, सुन सके। मेरे साथ निकाले यशायाह की किताब 50वां अध्याय और 5वां पद। हम प्रभु के वचन से सुनेंगे। वचन में क्या लिखा है, यशायाह 50:5। हाँ, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है, हाँ, मैंने क्या नहीं किया, विरोध न किया और पीछे न हटा। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है। प्रभु का सेवक यहाँ पर क्या कहता है, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध नहीं किया और न पीछे हटा। हालेलुया, हालेलुया। सो जब हम कमजोर होते हैं, जब हम पीछे हटने के मूड में होते हैं, हम जब घबराए हुए स्थिति में होते हैं, प्रियो प्रभु अक्सर हमारे जीवन में अपने वचन के द्वारा बात करता है, वो हमें सुनाना चाहता है। यहां पर हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर का सेवक, यहां पर ये नबी कहता है, प्रभु यहोवा ने मेरे कान को क्या किया, खोला, और मैंने विरोध नहीं किया और ना ही मैं पीछे हटा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रभु से सुनना यदि चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर से सुनना चाहते हैं उसकी बातों को, प्रियो हमारे केवल आंखें खुली होना नहीं चाहिए, परंतु आंखों के साथ साथ कान भी खुले रहे। हालेलुया, ताकि हम यहोवा की बातें सुने। बाइबल में एक घटना है और यूहन्ना के समय में वो घटना है। जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब और पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हमें दिखाई देता है कि पतमुस नामक टापू में प्रभु का ये सेवक यूहन्ना कई दिनों तक उपवास और प्रार्थना में था। और लिखा है कि प्रभु के दिन, विश्राम के दिन, उसने पीछे से तुरही का सा एक बड़ा आवाज सुना। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने आवाज सुना, उसकी आंखें खुल गई। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो जो दिखाया, जो जो सुनाया, वो सारी बातों को उसने किताब के रूप में लिखा। हालेलुया, जिसके फलस्वरूप हमें प्रकाशित वाक्य की किताब जो है, जो अंतिम दिनों को लेकर बात करती है, वो हमें प्राप्त होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने दर्शन को देखा, उसने स्वर्गदूत को देखा, उसने सिंहासन को देखा, उन्होंने आने वाली घटनाओं के विषय में प्रभु के द्वारा सुना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि जरूरी है कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखें और हमारे कान खोले, ताकि हम आत्मिक बातों को देखें और ना केवल देखें परंतु आत्मिक बातों को सुने भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, प्रभु मेरे कानों को खोलना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये ऐसा प्रभु है प्रियो, जब वो हमारे कानों को खोलता है,
हम उसके पवित्र और महान आवाज को सुनना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमसे बातचीत करे, प्रभु हमसे बात करे, हम उसकी आवाज को सुने प्रियो। उसकी आवाज मधुर है, उसकी आवाज के द्वारा आप जीवन को पाएंगे, उसकी आवाज को सुनने के बाद आप परिवर्तित हो जाएंगे। हालेलुया। पहली बार जब शाऊल ने प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनी, वो घोड़े के ऊपर सवार होकर कलीसिया को सताने के लिए दमिश्क की ओर निकला। बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने घोड़े से जमीन के ऊपर गिराया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु घोड़े पे चढ़ने वालों को पहले नीचे गिराता है, बाद में आंखें बंद करता है, और बाद में आंखें बंद करने के बाद ये खोलता है ताकि उसकी आवाज सुने। हालेलुया। प्रभु का अलग अलग तरीका है। इधर क्या किया, पौलुस के आंखों को पहले बंद किया, धुंधला सा हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया। परेशान हो गया और नीचे गिर गया। और जब ये इसके साथ ये घटना हो गई, बाद में प्रभु की आवाज आई। क्या आवाज आई है? हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया, हालेलुया। यार ये शाऊल तो बड़ा परेशान हो गया, कौन है जो मुझे चलते घोड़े से नीचे गिराया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कौन है? तू कौन है प्रभु? हालेलुया। वो बोलता है, तू जो सताता है मेरे कलीसिया को, मैं कौन हूं? यीशु हूं। मेरे कलीसिया को सताता है, इसका मतलब है तू मुझे सताता है ना। और प्रभु और बात करेगा। देखिए, प्रभु पापियों से भी बात करता है। शाऊल का जीवन परिवर्तित होने से पहले शाऊल कैसा था? पापी तो था, पाप कर रहा था, कलीसिया को परेशान कर रहा था, लोगों को परेशान कर रहा था। तो प्रभु का धन्यवाद हो, वो केवल पवित्र लोगों से नहीं, अपवित्र लोगों से भी बात करता है ताकि वो पवित्र बनाए जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर इसको गिराया, इसकी आंखें बंद की और इसके कानों को प्रभु ने खोला कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और उसके बाद प्रभु बोलता है, तू जो मुझे सताने वाला था, मेरे कलीसिया को सताने वाला था, आज से तू मेरे राज्य का सुसमाचार अन्य जातियों के बीच में बांटेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे अनेकों के लिए अपना चुना हुआ पात्र बनाना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन सुनने के बाद, प्रभु की आवाज सुनने के बाद, क्या शाऊल ने इस प्रकार से बोला, मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, है ना, मैं तेरी सेवा करने के लिए तैयार नहीं हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु की आवाज हम सुनते प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के लिए हम परिवर्तित हो जाते हैं। शाऊल परिवर्तित हुआ जब वो वापस आया, जब हनन्याह के पास आया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने यीशु को स्वीकार किया, उसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया और वहां से उसने प्रभु के कार्य का आरंभ किया। हालेलुया, हालेलुया। ये वही शाऊल है जो पौल बनकर कई सारे स्थानों में गया, कई सारे जगहों के ऊपर गया, कई सारे नगरों और देशों में गया, और उस समय उसने जगह जगह जाकर प्रभु का गॉस्पेल शेयर किया। कलीसियाओं की उसने क्या की? स्थापना की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु बात करता है, बड़े से बड़ा व्यक्ति प्रभु के चरणों में गिर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का समय आ रहा है, परमेश्वर अनेक लोगों के जीवन में बात करने जा रहा है। हालेलुया। जब वो परमेश्वर बात करेगा, जो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपनी अद्भुत महिमा प्रकट करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने शाऊल से बात की, और जब परमेश्वर ने शाऊल से बात की, लिखा है कि शाऊल का जीवन परिवर्तित हुआ, शाऊल बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप अनेकों के लिए प्रार्थना करे होंगे। एक समय आएगा प्रभु उनसे भी बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो भी प्रभु के नाम से बचाए जाएंगे, क्योंकि प्रभु कानों को खोलता है और वो अपनी बातों को सुनाता है, और जो उसकी बातों को सुनते हैं वो जीवन को प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आता है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तीसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर ना केवल कानों को खोलता है, ना केवल आंखों को खोलता है, वो जुबान को भी खोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक घटना हम बाइबल में पढ़ते हैं, गिनती की किताब 22वां अध्याय और 28वां पद। एक बड़ी अद्भुत घटना, और हम कह सकते हैं कि बड़ी सामर्थ्य घटना हमें इस किताब के अंदर और इस शास्त्र भाग में हमें पढ़ने के लिए मिलती है। गिनती 22 का 28, देखिए क्या लिखा है। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगी। बिलाम से बातचीत करने के लिए परमेश्वर ने किसके मुंह को खोल दिया? गधे के मुंह को खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। गधा कभी बात करता है क्या? कुत्ता बिल्ली कभी बात करती है क्या? यदि प्रभु चाहे तो वो भी बात कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु चाहे तो है ना। तो अभी बाहर जाके एक कुत्ते को लेकर, कुत्ते तू बात कर रहे, गधे तू बात कर रहे, यीशु के नाम से आगे दे दो, तो वो आपसे क्यों बात करेगा? क्या जरूरत है अभी आपसे बात करने के लिए? वो समय था, क्योंकि ये बिलाम मानने को तैयार नहीं है, आगे जाना चाहता है, गधी को मार रहा है ना। गधी बेचारे रास्ते से और भाग के जा रहा है, और वो रास्ते पे ला रहा है और मार रहा है। पहले तो क्या किया प्रभु ने? इसके नजर को भी खोला, और उसके बाद बाइबल में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस गधी की मुंह को प्रभु ने क्या किया? खोला। खोलने के बाद क्या हुआ? पढ़िए, बिलाम से बात किया और वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया, क्या बिगाड़ा है? आगे पढ़िए। कितने बार मारा बोलते करी? हालेलुया। बाप दूसरे ने तुम्हें मारता ना, ठीक विचार करता है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी बार मारा बोलते हैं? 3 बार मारा। अभी वो अपने खुन्नस निकाल रहे हैं ना। हाँ, 3 बार मारा तुमने। और आगे क्या लिखा है? बिलाम पूछा लोग, अभी यार मेरी गधी बोल रही है। तो बिलाम गधी से बात कर रहा है। क्या कहा? तूने मुझसे क्या की? नटखटी की है ना, भाग के जा रहे हैं ना, मुझे आगे ले जाना चाहिए तो तू इधर उधर भाग रही है ना, तो नटखट क्यों बन गई? इसलिए तुझे मारा। और आगे पढ़िए। हाँ, देखो क्या योजना बना रहा था बिलाम। यदि मेरे हाथ में तलवार होती, अभी तुझे मार रहा था। कितना क्रोध में आ गया कौन? तो प्रभु ने क्या किया? अरे यार, इसके मुंह को खोलना पड़ेगा ना, तो ये मार डालेगा बेचारा, है ना। तो प्रभु ने जब उसके मुंह को खोला, वो गधी बोलने लगी। आगे पढ़िए वो, और क्या लिखा है? गधी ने बिलाम से कहा, ध्यान से सुनिए, क्या मैं वही गधी नहीं जो तुझे ले चलती हूँ? बाप रे, जन्म से आज तक तू बैठा आया है ना, आज छोटे बच्चे में तुझे लेके चलते थे ना, और तू मुझे मारना चाहता है। आगे बढ़िए। क्या मैं तुझे ऐसा कभी करती? वो बोला नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। तब क्या हुआ? परमेश्वर ने बिलाम की आंखें, पहले गधी के मुंह को खोला, बाद में बिलाम की आंखें खोली। बिलाम ने जब आंखें खुला, अपनी आंखें जब खुली गई, तो उसको क्या दिखाई दिया? हाँ, यहोवा का दूत क्या दिखाई दिया, जो तलवार खड़ा होकर कहाँ खड़ा है? तलवार लेकर कहाँ खड़ा है? रास्ते पे। किसको मारना चाहता है? बिलाम। वो बोलते हैं, तू मेरे को मारना चाहता है, प्रभु का दूत तुझे मारने के लिए क्या है? इसलिए तुम्हें आगे ले जा रही है ना। प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रियो, बिलाम को समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्यों बढ़े, आगे क्यों ये गधी बढ़ नहीं रहे ना, ये बार बार इधर उधर भाग रहे ना। तो प्रभु ने बिलाम की आंखें ना खोली, केवल आंखें नहीं खोली, उसने गधे के मुंह को भी क्या किया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की बातें समझने के लिए, प्रभु की योजना समझने के लिए प्रभु क्या क्या खोलता है? आंख खोलता है, मुंह खोलता है, आंखें भी खोलता है। हालेलुया।
देखो प्रभु की बातें कई बार हमें समझ नहीं रही, क्योंकि आंखें भी बंद है, मुंह भी बंद है, और कई बार आत्मिक तौर से कई सारे विश्वासी लोग, कई सारे लोग जो हैं, कैसे मालूम है? आत्मिक तौर से कैसे मालूम है? बिना आंख वाले हैं, बिना मुंह वाले हैं, और हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खोलता है कि ताकि प्रभु ऐसा लिखा है कि जब तुम लोगों के बीच में जाओ, परमेश्वर तुमसे होकर उनसे बात करेगा। हालेलुया। सुसमाचार के संदर्भ में लिखा है ऐसा। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे मुख का नियंत्रण लेगा, प्रभु हमसे बोलने के लिए सामर्थ्य देगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर आया, और लिखा है कि इनके जुबानों का पवित्र आत्मा ने ऐसा नियंत्रण लिया कि पवित्र आत्मा जैसे जैसे इनकी अगुवाई करता गया, वैसे वैसे वे अन्य अन्य भाषा बोलते चले गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन में आता है प्रियो, हम नई नई भाषा बोलते, इसका मतलब है प्रभु आत्मिक रीति से हमें बोलना सिखाता है, तो हम कई बार नहीं बोल पाए। हालेलुया। हम जो बोलते हैं, हम स्वाभाविक बातें बोलते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन का नियंत्रण लेता है, हम परमेश्वर की आत्मिक बातों को बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रभु हमारे जुबान का नियंत्रण ले, प्रभु हमारे जीव का नियंत्रण ले, प्रभु हमारे मुख का नियंत्रण ले, ताकि हम जीवन देने वाली बात बोल सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ऐसा आने वाले समय में प्रियो हमारे जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर हम और एक बात देखेंगे, प्रभु हमारे हृदयों को भी खोलता है। पहले हमने क्या देखा? प्रभु हमारी आंखों को खोलता है। दूसरा बात है प्रभु हमारे कानों को खोलता है। तीसरी बात है प्रभु हमारे मुंह को, जुबान को खोलता है। और चौथी बात है प्रभु हमारे हृदयों को खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम 16 अध्याय 14वां पद। प्रेरितों के काम 16 का 14 पढ़िए। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 14वां पद जो है वो हम निकाल कर पढ़ेंगे। और लुदिया नाम नगर के वैज्ञानिक कपड़े बेचने वाली एक भक्त, हाँ, लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े पहनने वाली, बेचने वाली, हाँ, एक भक्त स्त्री सुन रही थी। हाँ, वो उसने क्या किया? प्रभु के वचन को सुन रही थी। हाँ, और प्रभु ने उसका मन खोला, और प्रभु ने उसके मन को खोला, ताकि पौलुस की बातों पर क्या लगाए? चित्त लगाए, मन लगाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग वचन से सुन रहे हैं मेरे द्वारा। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं ना, पर कई बार चित्त नहीं लग रहा। चित्त में यदि ये थर्मामीटर होगा, चित्त कितनी लोगों से चित्त लग जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 20 लोगों का ही चित्त होगा, 80 लोग पूरा दुनियादारी में घूम रहे हैं ना। अरे यार आता था उठल्या कुठे जायचं, तिकडे प्लॉट पडत आहे, त्या प्लॉट वाल्याला विचारूगा किती रेट चालू आहे। काही लोक विचार करत आहेत आता मी घरी इथून जेवण करून गेल्यावर काय करणार आहे ना। चित्त कहाँ है? एकने मन आहे, देव देवळात म्हणते चित्त काय असते ते माई चप्पल कुणी घेऊन नाही जाईल। हालेलुया, हालेलुया। मिली दिलेली 5-50 रुपयाची चप्पल 100 रुपयाची 200 रुपयाची। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्ही व्यवस्थित तुम्ही वरती ठेवा ना स्टँडवर, तिथं तुमची चप्पल बरोबर बरोबर वरती ठेवायची। हालेलुया, हालेलुया। चित्त खेटरात काय बरं का बरं असं म्हणतात त्याने? कारण सगळं लक्ष कुठे आहे? बाहेर। हालेलुया, हालेलुया। यदि ऐसा थर्मामीटर निकले है ना,
और काउंट केला याची एवढे बसले लोक किती लोकांचं चित्त लागलेलं आहे मन लागलेलं आहे बऱ्याच लोकांचं मन लागलेलंच नाही काय पाडस आहे आम्हाला जाऊ द्या लवकर क्रिसमसच्या दिवशी आणखी चांगला आम्ही ऐकणार आहे ना हालेलुया आता थोडी थंडी लागत आहे ना थोडासा आणखी जास्त वेळ होईल का बा मागच्या वेळेस 3 वाजता सुटलं होतं आता 2 वाजता सुटेल का प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो चित्त लगना कितना जरूरी है जब तक चित्त नहीं लगेगा मन नहीं लगेगा परमेश्वर के वचन का आनंद हम नहीं ले पाएंगे है ना नहीं तो फायदा है क्या होते आए तो अपन बाहेर काय तर चाललं बाहेर थंडी हवा गरम गरम थंडी लागत आहे ना बाहेर दिसला बिचारा ही बसली आता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अरे चित्त कब लगेगा यीशु मसीह आने के बाद लगेगा चित्त मन कधी लागणार आपल्याला मनच नाही लागत मन बाहेर कसं लागत आहे इकडं कामावर लागत नाही वचनात हालेलुया किती लोकांचं लक्ष लागून आहे देवाच्या वचनाकडे कळायचं आहे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि वचन में आपका मन लगेगा ना तो आप 1 नंबर 2 नंबर दोनों भूल जाएंगे 1 नंबर 2 नंबर माहित आहे का मत लगा आम्हाला 1 नंबर लागते अरे यार 1 नंबर आला 2 नंबर आला आणखी दो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ये घंटे में कितने बार 1 नंबर आता कितना 2 नंबर आता पता ही नहीं जाणून बुजून 2 नंबर येते 1 नंबर येते कारण माहित आहे 1 नंबर 2 नंबर तुम्हाला कधीच येणार नाही जर तुमचं चित्त लागलं तर हालेलुया यहाँ पर किसके विषय में लिखा है लिडिया के विषय में ये एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी है ना बिजनेस वुमन थी बिजनेस करने वाली व्यंजनी कपड़ों को बेचने वाली अब इसके विषय में हम देख सकते हैं बिजनेसमैन मालूम है कभी ऐसे शांति के साथ नहीं बैठता है उसका पूरा ध्यान क्या होता है पूरा उधर होता है कहां पर बिजनेस के तरफ अरे यार यहाँ अभी कितने गिराहक आएंगे कौन से आएंगे इतना धंधा होना चाहिए उतना धंधा होना चाहिए इतने पैसे कमाना चाहिए ये वो सब हालेलुया खेती करने वाला क्या बोलते हैं अरे यार बरोबर पाणी गिरा का नाही गेलं तिकडं गावाला काय पाणी भेटलं का नाही भेटलं बरोबर काम करायला आले की नाही आले आमचे कामगार लोक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया डुक्कर गिक्कर आलं का रात्री त्याचा सोयाबीनचा वाट लावून टाका है ना जे भाऊ और त्यांनी मागं फोटो टाकले बापरे वाट लावून टाकली म्हणे डुकरायला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जब तो जितना उसने खाया खा लिया है ना प्रभु का धन्यवाद हो जो आपका था प्रभु ने आपको दे दिया आमीन तो ये सारी घटना है ना तो चित्त लगता नहीं है क्यों क्योंकि कई बार हमारे मन की आंखें प्रभु कई बार हमारी मन की आंखें बंद होती है हमारा हृदय क्या होता है बंद होता है यहाँ पर क्या लिखा मालूम है कि परमेश्वर ने इसके हृदय को इसके मन को प्रभु ने क्या किया खोला इसके मन को प्रभु ने क्या किया खोला अब आप निकाल के पढ़िए 16 का 14 पढ़िए और दुनिया नाम वह छुड़ाए हाँ नगर की वैज्ञानिक कपड़े बेचने वाले हाँ वे भक्तों से सुनती थी हाँ और प्रभु ने उसका मन खोला प्रभु ने उसका वो क्या कर रही थी मालूम है वचन सुन रही थी अब वचन सुनते समय क्या जरूरी है प्रभु ने क्या किया इसके साथ क्या किया प्रभु ने ध्यान से सुनिए क्या लिखा है और प्रभु ने उसका मन खोला प्रभु ने उसके मन को क्या किया हृदय को क्या किया खोला हाँ ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए ताकि पौलुस जो बोल रहा है उसके ऊपर चित्त लगाए यदि आपका और मेरा चित्त नहीं लग रहा है तो प्रभु से ये प्रार्थना और गुजारिश करनी जरूरी है कि प्रभु मेरे मन को खोला जाए मेरे हृदय को खोला जाए क्योंकि प्रभु मेरा ध्यान तेरे वचन की ओर नहीं लग रहा है जो वचन जीवन देने वाला है मुझसे बात
परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप यदि अपने हृदय को खोलेंगे, यदि आपका हृदय खुल जाएगा, यदि आपका मन खुल जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुले हृदय से बैठेंगे, खुले मन से बैठेंगे, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के वचन की ओर आपका मन लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि मेरा मन प्रभु के वचन की ओर नहीं लग रहा है, इसका मतलब समस्या क्या कहां पर है? मन के अंदर है, हृदय के अंदर है। और प्रभु का धन्यवाद हो, किसकी आवश्यकता है अब हमारे लिए? परमेश्वर हमारे हृदय को खोले। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 नंबर 2 नंबर यीशु के नाम से भूल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनी भी ठंडी हो, 1 नंबर नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन बार बार 1 नंबर आते ही रहेगा। समस्या ऐसी हो जाएगी, 2 नंबर भी आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तर तुमचं म्हणणं आहे लागलं त्या गोष्टीचं, तुम्ही काय करता? तसंच करता, उठ बस करायला लागला, काय झालं म्हणूनच नाही लागत आहे। तेच तुम्ही 3 घंट्याच्या पिक्चर मध्ये जाऊन बसा आवडलं आणि मनपसंत हिरो असू द्या आवडलं, शाहरुख खान तिकडून काजल, 3 घंटे असेच साईडवाला जर असे जात ना त्या स्पीडवर, अरे काय झालं, अरे जाऊ तर देवा, नहीं हम चालू जाए ना देवा। 1 सेकंड के लिए भी पर्दे से क्या नहीं हट रहा है? नजर नहीं हटती असं। तुमचं लेकरू असं ना बाहेर निघालं असं तरी काय घुमून येते, पूर्ण टॉकीज घुमून येते तिकडे। पण प्रभूच्या लोकांनी टॉकीज जाऊ नका बरं, तिकडली घटना सांगत काय समजण्यासाठी। आता बाळासाहेबांनी टॉकीज सांगितलं, टॉकीज जाऊन पिक्चर पाहून येतोय। हालेलुया। देवाच्या लोकांसाठी टॉकीज नाही। प्रेज द लॉर्ड। आमचा सगळ्यात मोठा पिक्चर इथंच आहे, हस्त पाहून घ्या। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो मजा इसमें है उसमें नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पण त्या 3 घंट्याच्या शुल्लक पिक्चरच्या समोर काय आता माहिती आहे? नजर हटतच नाही। तू 3 घंटे बरोबर बसते, कमर दुखत नाही, हात दुखत नाही, पोट दुखत नाही, पाठ दुखत नाही। हालेलुया। असंच पाहिजे बरोबर। मग लागत तो पायला त्याला कमर लागली होते, कारण 3 घंटे पासून तू तिथंच बसला होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु हमारे हृदय को खोलता है, जब प्रभु हमारे मन को खोलता है, हम अपना चित्त कहाँ लगाते हैं? सुनने के ऊपर लगाते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं। और लिदिया ने प्रभु के वचन को सुना, उसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। हालेलुया। उसका जीवन बदल गया। आपके अंदर परिवर्तन तब आएगा जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चित्त लगाएंगे, मन लगाएंगे। कई बार क्या होता मालूम है? हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी हमारा चित्त कहां नहीं लगा? वचन की ओर नहीं लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक वचन परमेश्वर का सामर्थ्य है, जो आपके जीवन को बदल के रखेगा, जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, जो आपकी परिस्थितियों को बदल के रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब यह वचन हमारे दिल और दिमाग में आता है प्रियो, हम एक नई सामर्थ प्राप्त करते हैं। जब परमेश्वर के सेवक शाऊल ने इस वचन को सुना, प्रभु का धन्यवाद हो, बदल गया। आमीन, हालेलुया। हमारा जीवन बदलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। चित्त लगाना जरूरी है ना? चित्त लगाना जरूरी है। बोले, चित्त लगाना जरूरी है। चित्त लगाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करें कि आपका चित्त लगा हुआ है? माझं पूर्ण लक्ष आहे देवाच्या वचनात। या ताई, या समोर तुझ्यासाठी खुर्ची खाली आहे, या, तुमचं स्वागत आहे। गिरधर ताईच्या त्या मोठी बहीण का लहान बहीण माहित नाही, पण आहे हा मोठी बहीण, ठीक है। या समोर खुर्ची आहे खाली। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरी तरफ देखो, उनसे बात हो गया, हो गया। हालेलुया। चित्त लगना क्या है? जरूरी है। सो उस वचन को आगे पढ़ते जाएंगे, क्या हुआ है, घटना को हम पढ़ेंगे। और जब उसने अपने घराने समेत
हाँ, बपतिस्मा लिया, हालेलुया। लिखा है चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने से बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। हालेलुया। क्या होता है, हम परमेश्वर के लिए विनम्रता के साथ काम तब करते प्रियो जब हम प्रभु के द्वारा बदल जाते हैं। इसने विनती की कि आपको हमारे घर में आना है, आपको हमारे घर में रहना है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे जीवन को इस प्रकार से तैयार करे, प्रभु हमारे मन को खोले, प्रभु हमारे हृदय को खोले, ताकि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चित्त लगाए। हालेलुया। क्योंकि चित्त जब हम लगाते हैं हमारा जीवन बदलता है, प्रभु हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आता है। हम वचन के द्वारा आशीष प्राप्त करते हैं, हम वचन के द्वारा बदलते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन साधारण नहीं प्रियो, प्रभु के शब्द साधारण नहीं है। ये जीवन का निर्माण करने वाले, ये निर्माण करने वाले सामर्थ रखने वाला परमेश्वर के शब्द है। हालेलुया। लिखा है, उत्पत्ति की किताब को आप उठाकर पढ़िए, लिखा है परमेश्वर ने शब्द बोला वैसा ही हुआ। हालेलुया। ये तब होता है जब हमारा मन परमेश्वर के वचन की ओर लगता है, जब हम हमारा चित्त परमेश्वर के वचन की ओर लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन की सामर्थ हम वहां पर महसूस करते हैं। और इसलिए लिदिया के जीवन में परमेश्वर की आत्मा ने कार्य किया, परमेश्वर ने काम किया, उसके हृदय को परमेश्वर ने खोला। हमें जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं अपने हृदय को खुला हुआ देखना चाहती हूँ। हालेलुया। मैं अपने हृदय को खोलना चाहती हूँ। प्रभु तू मेरे हृदय को खोल, ताकि मैं अपना चित्त, अपना मन तेरे वचन की ओर लगाकर मैं उसे सुन सकूं, है ना। और प्रभु का धन्यवाद हो, जब आप पूरे चित्त लगाकर, मन लगाकर प्रभु के वचन को सुनते हैं, वो वचन हमारे जीवन में बहुत तरह से कार्य करता है। हालेलुया। वो वचन हमारे जीवन में महिमा प्रकट करता है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारे हृदयों को खोल रहा है, प्रभु हमारे जुबान को खोल रहा है, प्रभु हमारे कानों को खोल रहा है, और प्रभु हमारे आंखों को खोल रहा है। हालेलुया। जब आंखें खुलेंगी, जब मुंह खुलेगा, जब हमारे कान खुलेंगे, जब हमारा मन खुलेगा, आप सोचिए प्रियो, परमेश्वर को आप दूर नहीं अपने करीब महसूस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मदद के लिए पुकारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको पता चलेगा मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे करीब है, मेरे साथ वो चलता है, मेरे निकट वो रहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारी आंखें खुलती है, जब हमारे कान खुलते हैं, जब हमारा हृदय खुलता है, हम अपने परमेश्वर को दूर नहीं परंतु अपने भीतर पाते हैं। हालेलुया। वरना वो हमारे जीवन से कोसों मील दूर दिखाई देगा, परंतु वास्तविकता यह है कि वो हमारे निकट, अत्यंत निकट है। हालेलुया। तुलसियों की किताब, इसके अंदर क्या लिखा मालूम है कि महिमा का प्रभु, आशा का प्रभु, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे भीतर निवास करता है। हालेलुया। यदि वो हमारे भीतर निवास कर रहा है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इसका मतलब है कान खुलना जरूरी है, आंखें खुलना जरूरी है, मुंह खुलना जरूरी है, हृदय खुलना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके जीवन को बदलने वाला है, प्रभु आपके मुंह को खोलने वाला है, प्रभु आपके हृदय को खोलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपके मुंह को खोलेगा, प्रभु की अद्भुत बातें बोलेंगे। हालेलुया। आप अपने मुंह से निंदा नहीं, चिंता की बात नहीं बोलेंगे, प्रभु के अद्भुत वचन बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके मुंह से जीवन बाहर आएगा। हालेलुया। आपके मुंह से निर्माण करने की सामर्थ बाहर आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपके मुंह को खोले, प्रभु आपके हृदय को खोले, प्रभु आपके कानों को, आंखों को खोले। आमीन। अपने अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाए और प्रभु को महिमा दे, प्रभु का हम सम्मान करें, प्रभु का हम आदर करें, प्रभु की हम इज्जत करें।